May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So you are Mr. Gaurav Chimwal, right? Yes, sir. And you are from Almora, Yes. Uttarakhand. जी sir. Okay. So the medium for your interview is English or Hindi? हिंदी sir. Hindi. जी. And what was your medium for the mains? हिंदी sir. Hindi. जी. This is your first attempt? नहीं सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है. Fourth. जी, पहला इंटरव्यू सर. इंटरव्यू पहला है. जी. इतना टाइम क्यों लगा आपको? सर थोड़ा प्रीलिम्स में समस्या आ रही थी. हम्म. प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में. अच्छा जी. तो गौरव, इससे पहले कि हम आपसे बात शुरू करें, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. मेरा नाम गौरव छिमवाल है. मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ. जी. मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से हुई है. उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा से. उसके पश्चात मैंने तैयारी शुरू की और इसी बीच मैंने तैयारी के साथ साथ एमए हिंदी साहित्य में इग्नू से भी किया. ठीक है. और ये मेरा चौथा प्रयास है, पहला इंटरव्यू. और आपकी रुचियों में क्या क्या है? मेरी हॉबी सर एक कुमाऊनी फोक सॉन्ग गाना और माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना मेरी रुचि है. माइंडफुलनेस मेडिटेशन. जी सर. मैंने सुना था कि मेडिटेशन का उद्देश्य है टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, सेल्फलेसनेस के लेवल पे चले जाना. जब माइंड इतना एक्टिव ही रहेगा तो मेडिटेशन का फायदा क्या होगा? मेडिटेशन का उद्देश्य तो ये है कि माइंड एकदम इनएक्टिव हो जाए और आप समाहित हो जाए एक व्यापक शून्य में. तो माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है ये? सर माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि अपनी अवेयरनेस को हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस और नॉन जजमेंटल अवेयरनेस पे फोकस करते हैं हम इसमें. जैसे कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सांस अंदर जा रही है आ रही है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं. और इसी समय जो हमारे मन में भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उनके प्रति हम कोई निर्णय नहीं देते अपना, ये अच्छा है बुरा है, उसको एक तरीके से इग्नोर करते हैं. और तो यही इसकी विशेषता सर, इसमें अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन सांस पे ध्यान देने वाला मेडिटेशन तो बहुत पुराना है जी. ये तो नया नाम किसी ने स्टिकर लगा दिया उसके ऊपर. कुंभक, रेचक, इन शब्दों को जानते हैं क्या है? नहीं सर, सॉरी सर. आनापान को जानते हैं क्या? जी. क्या होता है आनापान? सर आनापान सती एक ये बुद्धिज्म की एक प्रणाली है ध्यान करने की सर, उसी को वर्तमान संदर्भ में हम माइंडफुलनेस कह रहे हैं सर. नहीं, आनापान का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, उस पर ध्यान लगाना. जी सर. कुंभक रेचक का भी मतलब होता है. कुंभक मतलब घड़े की तरह सांस भर लेना, रेचक मतलब सांस छोड़ देना. तो बहुत पुरानी विधियां हैं, इसमें ऐसा कुछ नया तो समझ में नहीं आया. नाम नया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का. आपकी जेनजी में कुछ नया नाम देने की प्रवृत्ति है ना, शायद इसलिए होगा. तो मेडिटेशन से कुछ लाभ आपको हुआ? जी सर. कभी ऐसा एहसास हुआ कि आप ईश्वर से एक हो गए उस अनुभूति में, सर जिसको मिस्टिसिज्म कहते हैं? सर ईश्वर से एक होने की अनुभूति तो नहीं हुई मुझे, लेकिन मेरे को ये महसूस होता है कि एक विचारहीन स्थिति में मैं चला जाता हूँ. और जैसे कि उस समय अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल हल्कापन, एक जैसे कि किसी स्लेट पे कुछ लिखा था वो मिटा दिया हो, जैसे किसी ने, ऐसा अनुभव होता है सर. स्वामी विवेकानंद ने जिक्र किया था और भी कुछ लोगों ने किया कि ध्यान करते हुए वो अपने शरीर से अलग हो गए और दूर बैठ के अपने आप को, अपने शरीर को देख पा रहे थे. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब उनकी आत्मा बाहर हो गई, मुक्त हो गई, शरीर वहां पर था, कमजोरी से गिर गया. कुछ महिलाओं ने आकर वहां पर उनको पानी पिलाया, उठाया, और वो दूर से देख रहे थे कि मेरे शरीर को ये लोग उठा रहे हैं. कभी ऐसा साक्षी भाव आपको हुआ कि आप अपने आप से मुक्त होकर खुद को देख पा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा भाव नहीं हो सकता. ऐसा भाव जी. चलिए, तो गौरव, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं जी. कुमाऊं के हैं, तो बताइए कि भुवाली कहाँ है और इसका हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? सर भवाली एक नैनीताल जिले में एक स्थान है और हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग जैसे मन्नू भंडारी जी की एक रचना है, बादलों के माफ कीजिएगा सर, मैं रचना याद नहीं कर पा रहा हूँ. आप रचना का नाम भी गलत कह रहे हैं, लेखक का नाम भी गलत कह रहे हैं. सॉरी सर. बादलों के घेरे कहानी है कृष्णा सोबती की. जी. क्या हुआ उस कहानी में? सर उसमें एक टीबी हॉस्पिटल में एक जो नायक है उसके, तो वो वहाँ उससे कुछ लिंक है सर उस कहानी का. सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली. नहीं, फिर आप कोई और कहानी की बात कर रहे हैं. मन्नू भंडारी की भी एक कहानी है. जी. थोड़ा सोच के बताना चाहेंगे फिर से? कोई बात नहीं. उत्तराखंड के कौन कौन हिंदी साहित्यकार हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए? सुमित्रा नंदन पंत जी,
वो आपके अल्मोड़ा से ही थे? सर अल्मोड़ा के बगल वाला जिला एक बागेश्वर, वहाँ से थे वो। बागेश्वर से, जी। ठीक है। और मंगलेश डबराल जी ये टिहरी से संबंध रखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त सर लेखक भी कई हुए हैं वहाँ, जैसे शेखर जोशी जी और मनोहर श्याम जोशी जी, शैलेश मटियानी जी, ये प्रमुख लेखक हुए हैं। मनोहर श्याम जोशी को हिंदी साहित्य में उत्तराधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। जी। उनके 3-4 उपन्यासों के नाम बता सकते हैं? जी सर, एक उनका उपन्यास है क्याप कसप और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। ये कक्का जी कहीन करके एक हमजाद भी है। जी। क्याप का मतलब क्या होता है? सर क्याप का मतलब होता है कि अजीब सा कुछ, ये कुमाऊनी भाषा का शब्द है। इसमें हम क्याप है वो जैसे कि अजीब सा कुछ जो हम आमतौर पे नहीं जानते, तो इस टाइप का कुछ है। अच्छा जी।